तो भाई रोमन रेंस जो है बहुत बड़े खतरे से घिर चुका है क्योंकि हर कोई आ रहा है उसके लिए। क्या कुछ मामला है मैं सब कुछ तुम्हें डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। इसके बाद शो के ऊपर इंटरव्यू होता है, जैकी रेडमोन लेती है सीएम पंक का इंटरव्यू भाई इंटरव्यू, जिसमें वो सिर्फ यही सवाल पूछते कि आपका जो सेथ रॉलिंस के साथ जो भी कुछ चल रहा है, सेथ रॉलिंस के ने जो कुछ कहा उसके बारे में आप क्या रिस्पॉन्स करना चाहेंगे। तो सीएम पंक यही कहता है कि देखो सेथ रॉलिंस को मैं उस टाइम से जानता हूँ जब वो एक बच्चा हुआ करता था, जब वो एक 16 साल का बच्चा था और वो मेरे पास आया था सीखने के लिए, कुछ रेसलिंग सीखने के लिए, क्योंकि मैं एक टीचर था ना, मैं उसे सिखाना चाहता था। वो उसने मुझसे फ्री में ट्रेनिंग ली और मैंने उसी टाइम पर उसमें देख लिया था कि वो कितना हुनर है उसके अंदर, वो कितना टैलेंटेड है वो बंदा। वो मैं जान गया था उसी टाइम पर सेथ रॉलिंस को, और उसने वो यहाँ पर आकर झंडे गाड़ दिए। उसने बहुत कुछ किया इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो सब उसने तब किया जब मैं यहाँ पर नहीं था। उससे पहले मैं वो सब कर चुका हूँ जो भी उसने कुछ किया है और मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन अब उसके अंदर इतना ईगो आ चुका है, वो इतना बेवकूफ़ हो चुका है कि वो ये तक बोल गया है कि मेरी वजह से वो यहाँ पर है। आज से कई साल पहले वो जो है यहाँ से फायर्ड होने वाला था, उसके पास कुछ नहीं रहने वाला था। उस टाइम पर मैंने उसे एक शील्ड दी थी ताकि वो अपने करियर बना सके, अपने आप को संभाल सके। लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ। ये शब्द होते हैं भाई सीएम पंक के। इसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर अपनी एक वीडियो भेजते हैं जिसमें ड्रू मैकिंटायर अपने एक्शंस के बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया। तो वो स्टार्ट करते हैं कि जब तुम लोगों ने लास्ट टाइम मुझे देखा होगा तो मैं वो था हेल इन अ सेल पिंजरा, जिसमें बुरी तरीके से घायल पड़ा था और उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा जो पिछला साल रहा, वो ये जो साल रहा 2024, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मतलब मुझे जो है बार बार रोका गया मेरे सपने पूरे करने से, लेकिन मैं चला गया अपने घर स्कॉटलैंड, वहाँ पर एंजॉय किया आराम से बैठकर। मैं सर्वाइवर सीरीज देख रहा था और मुझे क्या देखने को मिलता है, सीएम पंक और रोमन रेंस एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन, वो सब वी द वंस कर रहे हैं, अपनी उंगलियां उठा रहे हवा में। वो जिस चीज़ का जश्न मना रहे थे वो उनकी जीत नहीं, वो मेरी हार का जश्न मना रहे थे कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, उन्होंने मेरे सपने तोड़े हैं। वो उस चीज़ का जश्न मना रहे थे जहाँ जो मैं देखता हूँ। और इसीलिए ये चीज़ें काफ़ी है मेरे लिए कि क्यों मैंने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया, क्यों मैंने जे ऊसो के ऊपर अटैक किया। और अब मैं जानता हूँ मुझे आगे क्या करना है। मैं पास्ट को नहीं बदल सकता, जो कुछ ब्लड लाइन ने और सीएम पंक ने मेरे साथ किया है, उन दोनों ने जिस तरीके से मेरे सपनों को तोड़ा है, लेकिन मैं इस टाइम को बदल सकता हूँ, मैं प्रेजेंट को बदल सकता हूँ और उससे मैं अपना फ्यूचर बदल सकता हूँ और मैं ये सब करूँगा। तो भाई ड्रू मैकिंटायर अपने साफ शब्दों में जाहिर कर देते कि वो क्या करने वाले हैं। वेल इसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं शो के ऊपर, और सेथ रॉलिंस की अगर तुम बैक में देखोगे तो वहाँ पर ट्रिफनी स्टैटन एडम पियर्स से बात कर रही है। इसके बारे में एंड में बात करेंगे। लेकिन सेथ रॉलिंस भाई एंट्रेंस करते हैं, अपनी अरीना में आते हैं, रिंग के अंदर खड़े होते हैं और वो यहाँ पर मंडे नाइट रॉलिंस की शुरुआत करते हैं। जिसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि यार सीएम पंक के नारे लगाओ नारे तुम लोग, हाँ क्योंकि तुम तो वही कर सकते हो है ना। लेकिन सीएम पंक ने अभी जो भी कुछ कहा उसने फैक्ट्स कहे, उसने सही कहा कि उसने मेरी मदद की है, उसके लिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। वो मेरा गुरु रहा है और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, ये सब कर रहा हूँ। वो मुझे इस बिजनेस में लेके आया, ये अच्छी बात है, मैं उसके लिए मैं उसकी इज्जत करता था। लेकिन उसने जो मेरे साथ किया है उसके बाद वो उस इज्जत के बिल्कुल भी लायक नहीं है। वो एक झूठा है, वो जैसा दिखाता है वो है नहीं, वो तुम सबसे झूठ बोलता है। वो सिर्फ यहाँ पर मैं उसकी सच्चाई देख चुका हूँ। कई साल पहले वो यहाँ पर था, वो यहाँ पर सब कुछ छोड़ के चला गया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे कॉल किया क्योंकि वो मेरा दोस्त था। मैंने उसे टेक्स्ट किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उस वजह से मेरा करियर खतरे में आ गया था। और तुम सब जो है सीएम पंक के नारे लगाते हो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा सीएम पंक का साथ नहीं दे रहा है, अगर कोई कंपनीज को नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब वो बुरा है। हाँ तुम लोग यही कहना चाहते हो, लगाओ ये चेंज करो तुम। मैं भी एक टाइम पर करता था, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी है क्योंकि जब उसने ये सब छोड़ा, वो इस कंपनी को छोड़कर गया, तो उसके बाद उसने क्या किया, इस कंपनी को नीचे गिराने के लिए उसने हर वो शब्द कहे जो वो कह सकता था, उसने वो हर एक चीज़ की जो वो कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, अंत में जो है उसके हाथ निराशा लगी, उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो वापस आया। वो हर जगह पर फेल हुआ, इसलिए वो यहाँ पर वापस आया और सिर्फ पैसे के लिए वापस आया और कुछ नहीं। और यही सच्चाई है, वो फेल हुआ इसलिए वो यहाँ पर वापस आया। तो भाई सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर जो है काफ़ी फैक्ट्स फेंक के मारे हैं भाई, जिनसे हम मुकर नहीं सकते भाई, ये सब सच है। क्योंकि भाई जो भी कुछ हुआ हम सब पता है, हमें इसके ऊपर लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद सेथ रॉलिंस और भी कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं भाई, और सैमी ज़ेन आकर रिंग के अंदर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद सेथ रॉलिंस उससे कहते हैं कि देख भाई, अगर तू यहाँ पर फिर से सीएम पंक की तरफदारी करने आया है तो ये मत करना, पिछली बार हमारी उसकी वजह से ही लड़ाई
लड़ाई हुई थी। तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि नहीं मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें समझा कि तुमने जे उसी के ऊपर अटैक किया होगा, तो उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और कुछ नहीं, तो मैं बस माफ़ी मांग रहा हूँ। तो सेथरोन्स कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आकर सबके सामने मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, ये अच्छी बात है, मुझे पसंद आया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब हम दोनों जो है हम बिल्कुल भाई थे, हमने सब कुछ यहाँ पर एक साथ किया, और जब जे उसी के ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ था पहले, तो सबसे पहले कौन इंसान था जिसने जे उसी की मदद की थी? वो मैं था, मैंने तुम्हारी मदद की थी। और अब जब जे उसो के ऊपर किसी ने मिस्टीरियस अटैक किया तो तुमने कैसे ये मान लिया कि वो मैं कर सकता हूँ? हाँ? तो सैमी ज़ेन चिल्लाकर कहने लगते कि ये भाई वो अलग बात थी, पिछले हफ्ते जाकर सोच तुमने क्या किया था, तू किस तरह का इंसान बन चुका था, जो भी बातें तू कर रहा था वो तू नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्रू मैकिंटायर आ चुका है तेरे अंदर। तो सेथरोन्स कहते हैं व्हाट, ड्रू मैकिंटायर? मैं ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझा? तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तू ड्रू मैकिंटायर नहीं, और तू वो हो भी नहीं सकता क्योंकि तू उससे बेहतर है, तू एक अलग इंसान है। लेकिन पिछले हफ्ते जो मैंने तेरा रूप देखा वो मैंने तुझे कभी नहीं देखा था वैसा, और वो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि ड्रू मैकिंटायर जो बकवास करता है वैसी सेम बकवास लग रही थी, और मैं तुझे वैसे नहीं देख सकता। मैं जिस सेथरोन्स को जानता हूँ वो बेहतर है, वो चीज़ों को सही तरीके से करता है। तेरे सीएम पंग के साथ कुछ पंगे हैं, तू उन्हें निपटा ले, कोई बीच में नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, उन्हें निपटा, लेकिन बाकी सब चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दे। तो सेथरोन्स कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तूने ये जो बात कही उसके लिए शुक्रिया कि मैं सीएम पंग के पंगे देख सकता हूँ, उसके साथ जितने मेरे पंगे वो मैं खुद सुलटा लूंगा, तो तुम लोग बीच में मत आना, बस ये अच्छी बात है कि तूने खुद ये बात कही। जिसके बाद सैमी ज़ेन ये कहते कि हाँ ये सारी बातें ठीक है, तू सीएम पंग को संभाल, मैं अपना ड्रू मैकिंटायर वाला संभालता हूँ, लेकिन क्या अब हम दोनों के बीच सब ठीक है ना? तो सेथरोन्स भाई थोड़ा सा पॉज लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हमारे बीच सब ठीक है, अब मैं जाता हूँ, तो अपना ड्रू मैकिंटायर को संभाल। तो सेथरोन्स यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सैमी ज़ेन यहाँ पर कहते हैं कि जैसा कि सेथ ने कहा कि मुझे ड्रू मैकिंटायर को संभालना है, तो वो चीज़ मैं कर चुका हूँ, मैंने जो है एडम पेज से बात की, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का 1-on-1 मैच होगा। तो भाई इस मैच को ऑफिशियल करके, इस चीज को अनाउंस करके सैमी ज़ेन यहाँ से जा रहे होते हैं, तो तभी उनके ऊपर आकर अटैक होता है ड्रू मैकिंटायर का। सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर देते हैं यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर, उसे धोने लगते हैं, ऑफिशियल्स आ जाते हैं यहाँ पर, और वो ड्रू मैकिंटायर को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर अपनी शैतानी हंसी दिखाते हैं। तो भाई ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच होगा। तो भाई अब ये सब कुछ जितना भी जो भी कुछ हुआ यहाँ पर, सीएम पंक, सेथ रॉलिन्स, ड्रू मैकिंटायर, सैमी ज़ेन, तो इन सब का भाई कंक्लूजन क्या है भाई, ये चीज जरा समझने की कोशिश करते हैं। भाई अब उस चीज का वक्त आ चुका है कि क्यों मैंने कहा था कि सारे रास्ते सिर्फ रोमन रेंस की तरफ जाते हैं, सब लोग का निशाना सिर्फ रोमन रेंस है, तो वो चीज यहाँ से समझ में आती है। भाई सेथ रॉलिन्स को बिल्कुल भी सीएम पंक पसंद नहीं है, सीएम पंक ने रोमन रेंस का साथ दिया, और सेथ रॉलिन्स को सेथ रोमन भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भाई सेथ रॉलिन्स वैसे ही उनके खिलाफ है, और ब्लड लाइन के साथ भाई उसमें क्योंकि उसके थोड़े बहुत दोस्त हैं भाई, सैमी ज़ेन और जे उसो, जिमी उसो, तो उनकी वो रिस्पेक्ट करता है, जिस वजह से वो सीधा उनके ऊपर वार नहीं करता है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर भाई उसके तो भाई सीएम पंक से भी पंगे, पूरी ब्लड लाइन से पंगे, भाई वो तो उन सबको ही गधा समझता है, मतलब वो उन सबको अपना दुश्मन मानता है। भाई उन्हीं सबकी वजह से भाई ड्रू मैकिंटायर का करियर आज इस मुकाम पर है कि भाई वो चैंपियन नहीं है, उसे रेसलमेनिया मोमेंट्स नहीं मिले, सिर्फ किसकी वजह से? रोमन रेंस की वजह से, सीएम पंक की वजह से। तो ब्लड लाइन वो कारण है जिसकी वजह से भाई ड्रू मैकिंटायर आज जो है चैंपियन नहीं है, और उसे उसके जो सपने हैं वो टूट चुके हैं, ऐसा ड्रू मैकिंटायर का मानना है। और भाई उसी साइड पर केविन ओवेंस भाई, उसने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया। क्यों किया था? क्योंकि भाई उसने रोमन रेंस का साथ दिया। तो भाई ये सब कुछ चीजें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सब कुछ एक ही लीड में जा रहा है, ये सब जो है रोमन रेंस की तरफ जाता है। ड्रू मैकिंटायर का तो भाई सीधा समझ लो उसका निशाना सिर्फ रोमन रेंस ही है, क्योंकि वो तो पूरी ब्लड लाइन के खिलाफ ही जा चुका है एक तरीके से, और उसका निशाना सिर्फ एंड में रोमन रेंस ही है। सेथ रॉलिन्स का निशाना भी भाई जाकर सीधा एंड में रोमन रेंस ही है, और केविन ओवेंस का निशाना तो भाई अल्टीमेटली रोमन रेंस ही होने वाला है। तो भाई क्या ये चीजें प्लान कर रही है WWE? ये चीज हो सकती है भाई एक 6 मैन टैग टीम मैच, कोडी रोड्स, सीएम पंक, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिन्स, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस। और जब ये मैच हो और इसका अंत हो तो वहां पर द रॉक भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो भाई ये चीजें यहाँ पर ये जो भी कुछ हो रहा है ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिन्स और केविन ओवेंस की स्टोरीज में, तो ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ जो है एक साथ जुड़ा हुआ है, और सब कुछ सिर्फ एक ही जगह पर जा रहा है, रोमन रेंस की तरफ। क्योंकि रोमन रेंस ने भाई जो भी कुछ किया है अपने ट्राइबल चीफ एरा में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होकर, तो उसके सरकमटेंसेस, उसके जो प्रभाव हैं भाई वो झेलने पड़ेंगे रोमन रेंस को। कॉन्सिक्वेंसेस जिन्हें कहा जाता है भाई, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो झेलने पड़ेंगे रोमन रेंस को भाई, क्योंकि रोमन रेंस ने भाई अल्टीमेटली पूरे WWE को अपना दुश्मन तो बना ही रखा है। ट्राइबल चीफ एरा में जिसको धोया भाई वो सब आ सकते हैं रोमन रेंस की धजिया उड़ाने के लिए, ब्लड लाइन को नीचे गिराने के लिए, सब हर कोई आएगा भाई। तो इसलिए भाई ये अल्टीमेटली ये चीज जा सकती है उस साइड पर, क्योंकि अगर ब्लड लाइन ने सबसे ज्यादा किसी का दिमाग खराब किया है तो वो सिर्फ ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस है। और सेथ रॉलिन्स तो भाई उनका भाई सबसे प्राइम दुश्मन है। तो रोमन रेंस का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है
है, उसका सबसे बड़ा राइवल कोई है उसका, तो वो सिर्फ सेथ रॉलिंस है भाई। तो ऐसे में भाई ये चीज हो सकती है, पुल ऑफ की जा सकती है। अगर WWE ये करवा दे तो भाई ये कितना बड़ा मैच होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। ये एक रेसलमेनिया लेवल मैच है, ये चीज हो सकती है। तुम्हारे क्या थॉट्स है मुझे कमेंट बताओ इस बारे में।